गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक में अभी जो पाठ हम पढ़ने जाने वाले हैं वह पढ़ने हेतु आपके लिए दिए हुए हैं। उसके नीचे कोई भी प्रश्न उत्तर ऐसे दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए इस हेतु आपको दिए हुए हैं। उनमें से पहला है बूझो तो जाने। बूझो तो जाने यानी जब हम समझ जाएंगे तो हमें पहचानना है, कुछ तो उनमें से पहचानना है। जैसे कोई पहेली है, पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि कुछ तो उसमें है। किसी के लिए तो वह लाइंस या वह लिखे हुए हैं। बच्चों हम पढ़ते हैं, आप भी आपके ज्ञान प्रवाह पुस्तक निकाल कर इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। सदा धूप से तुम्हें बचाऊं, सदा धूप से तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम में आऊं। जब भी अपने हाथ फैलाऊं, जब भी अपने हाथ फैलाऊं, सबके सिर पर मैं चढ़ जाऊं। तो बच्चों आपको समझ में आया कि यह पंक्तियाँ किस बारे में बोल रही है? चित्र देखकर तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि जैसे ही सदा धूप से हमें बचाती है, वर्षा में भी काम आती है। जब भी अपने हाथ फैलाए, यानी जब वह बंद होती है तो अलग होती है, लेकिन जब वह खुलती है, अपना हाथ फैलाती है तो क्या हो जाती है? सबके सिर पर चढ़ जाती है। तो कौन है बच्चों यह? छाता। छाता हमें धूप से भी बचाती है और वर्षा में भी काम में आती है। तो यह हमें पहली पहेली थी जो हमने जान ली बच्चों। आगे अब हम पढ़ेंगे, बिना पंख ही उड़ जाती, बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। बच्चों हम अक्सर देखते जिनको पंख होते हैं वही आकाश में, गगन में उड़ पाते हैं, लेकिन इस पहेली में क्या लिखा है? बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, लेकिन गले में क्या बांधी हुई उसने? डोर बांधी हुई है। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती है, रहे हाथ में छोर, और उसका आखिरी वाला जो एंड होता है वह अपने हाथ में होता है। कौन है ऐसे जो बिना पंख की उड़ जाती है गले में बांध के डोर? तो बच्चों ये वह होती है पतंग। तो पतंग बिना डोर, बिना पंख की उड़ जाती है, लेकिन बांध के गले में डोर। और जैसे ही हम उसको हाथ में खींचते हैं, हम नीचे रहते हैं जमीन पे, और हम जब जैसे ही धागा या डोर खींचते हैं तो वह और ऊपर चली जाती है। तो बच्चों ये ऐसी पतंग बिना पंख की उड़ जाती है। आगे हम पढ़ेंगे अब, सब में मुझे मिलाकर खा लो, सब में मुझे मिलाकर खा लो, टिकिया चाट चिप्स बना लो, स्वाद है मेरा बड़ा निराला, स्वाद है मेरा बड़ा निराला, सबके मन को भाने वाला। बच्चों सब में मुझे मिलाकर खा लो, यानी किसी भी चीज़ में मिलाकर खाएंगे तो वह लाजवाब स्वाद उसमें देता है। और उसमें कौन कौन से क्या क्या बनाते हैं उससे हम? टिकिया चाट चिप्स बनाते हैं। स्वाद है मेरा बड़ा निराला और सबके मन को भाने वाला। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको उसका स्वाद पसंद नहीं है। तो बच्चों आपको चित्र से तो समझ में आ रहा होगा कि कौन है। सारी सब्जियों में सारे बच्चों को भी वह पसंद है। कोई भी सब्जी माँ बोलेगी क्या बनाओ तो पहला जवाब वही आता है, क्या बनाया? आलू। तो आलू क्या होती है? आलू टिकिया चाट चिप्स किससे बनते हैं? आलू से बनते हैं, और सबके मन को भाता है यह आलू। अभी आगे पढ़ेंगे, चम 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 चमक रहे हैं, चम 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 चमक रहे हैं, आसमान में दमक रहे हैं।
कहाँ पर है ये चमचम चमकने वाले? आसमान में। दिन भर मुझे न दिए दिखाई, रोशनी अपनी कहाँ छिपाई। दिन भर नहीं दिखाई देते, लेकिन सिर्फ कब दिखाई देते हो? रात को दिखाई देते हैं। तो दिन भर रोशनी अपनी कहाँ छिपाई? कौन है बच्चों यह? तारे। यह तारे रात में जब हम अंधेरा होने के बाद सूरज जब चला जाता है, सूरज अस्त हो जाता है, तो फिर हमें क्या दिखाई देते शुरू हो जाते? आसमान में तारे दिखने शुरू हो जाते हैं। और वह भी कैसे? चमचम चमकते रहते हैं। इतने दूर से भी हम देखते हैं, लेकिन वह इतने जैसे हमें लगता है कि दिखते हैं, चमकते हैं बहुत ज़्यादा। आसमान को पूरे आसमान को सजाते हैं। दिन भर लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ते हो। आपने कभी देखा है जब सूरज होता है तो आपको कभी तारे दिखते हैं बच्चों? नहीं दिखते। तो फिर आप मुझे यह बताइए, मैं भी आपको यह पहेली पूछने वाली हूँ कि जब हमें सिर्फ रात को ही तारे क्यों दिखते हैं और दिन में तारे क्यों नहीं दिखते हो बच्चे? सोचो तो। सोच लिया आपने? चलिए इसका जवाब मैं आपको दे ही देती हूँ। बच्चों, जब सुबह होती है तो कौन निकल आता है? बड़ा सा गोल सूरज। लेकिन सूरज की रोशनी कैसी होती है? सूरज की रोशनी पूरे पृथ्वी में समा जाती है। तो उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि यह जो चांदनी होती है, सितारे होते हैं, तारे होते हैं, उनके रोशनी बहुत कम होती है, लेकिन सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो उससे क्या होता है? छोटी रोशनी वाला, जिसमें छोटी रोशनी है, वह हमें दिखाई नहीं पड़ते, और वह सूरज की वजह से। लेकिन दिन में तो तारे वहाँ पे होते ही है आसमान में, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। क्यों? वह भी सूरज की रोशनी के वजह से। लेकिन दिन में तारे होते हैं बच्चों। हमें दिखाई कब देते हैं? रात को। और वह रात को ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि रात को तो सूरज होता ही नहीं है। यानी सूरज फिर चला जाएगा तो फिर पूरा अंधेरा हो जाता है, और जो छोटी रोशनी वाले हमारे तारे होते हैं वो हमें दिखाई देने आसमान में शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार